और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। महाकुंभ भगदड़ पर सियासत गरमाई, बाबा और नेताओं को दी डुबकी लगाने की सलाह। क्या प्रशासन छिपा रहा है मौतों का आंकड़ा? प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया है। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई है, जबकि कई अभी भी लापता हैं। भगदड़ के कारणों की जांच जारी है, लेकिन इसी बीच राजनीति बयानबाजी ने इसे एक नई दिशा दे दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और वहीं इसी बीच लोकसभा सांसद पप्पू यादव का बयान खासा चर्चा में है। उन्होंने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मोक्ष वाले बयान पर निशाना साधते हुए विवादित टिप्पणी कर दी है। हालांकि उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान का सीधा संबंध देते हुए कहा कि ऐसे बाबाओं, महाकुंभ में जाने वाले नेताओं और पैसे वालों को डुबकी लगाकर मर जाना चाहिए ताकि उन्हें मोक्ष मिल जाए। पप्पू यादव ने कहा, मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोट करता हूं। एक बाबा ने कहा है कि जो कुंभ में मरे हैं उन्हें मोक्ष मिल गया। मैं चाहता हूं कि बाबा, नागा साधु, नेता और पैसे वाले लोग वहीं डुबकी लगाकर मर जाएं ताकि इनका कल्याण हो जाए और ये मोक्ष में चले जाएं। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए, ये मोक्ष पे चल जाए। भैया, पप्पू यादव के इस बयान के बाद सदन में सत्ता पक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सत्ता पक्ष ने इस बयान को हिंदू भावनाओं के खिलाफ बताते हुए माफी की मांग की है। पप्पू यादव ने भगदड़ में मरे लोगों की संख्या को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि स्थानीय लोगों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 300 से 600 के बीच हो सकती है, लेकिन सरकार ने अभी तक सही आंकड़े नहीं बताए हैं। उन्होंने कहा, जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तब कुंभ का बजट 447 करोड़ हुआ करता था। आज कुंभ का बजट 10,000 करोड़ है। नेहरू के समय जब हादसा हुआ था तब गिनती हुई थी। उस समय सोशल मीडिया पर इतने मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं थे, लेकिन आज सब कुछ आधुनिक हो गया है, फिर भी मरने वालों की गिनती नहीं हुई। ये हमारा नहीं बल्कि यहाँ के लोगों का कहना है। महोदय, 487 करोड़ का बजट हुआ करता था नेहरू जी के समय, और अब 10,000 करोड़ का बजट है सिर्फ एक कुंभ मेला का। जब नेहरू जी के समय कुंभ में लोग मरे थे तो गिनती थी। जब दुनिया में सोशल मीडिया, इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा बड़ा हमारा मीडिया है, सब कुछ है, एक बार गिनती नहीं हुई, जबकि 600 से लगभग लोगों का कहना है, वहां आंखों देखे, मेरा नहीं कहना है, कि 300 और 600 के लगभग लोगों की लाशें गई और उसको हिंदू रीति से नहीं जलाया गया। क्या हमारे संस्कार इतने गिर गए कि हम हिंदू रीति से उसके लाश को भी नहीं जलाए? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी इस पूरे विवाद के केंद्र में है। उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में जो मरे हैं उन्हें मोक्ष मिल गया है। इस बयान पर पहले से ही विवाद चल रहा था और अब पप्पू यादव की प्रतिक्रिया ने इसे और तुल दे दिया है। कुछ हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट बुद्धि के, वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमें फोन लगा के कह रहे थे, अब बाबा आप क्या कहोगे, पर्ची खोलोगे? तो हमने कहा बिल्कुल खोलेंगे। वो हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने तपी, फिर भी इस घटना पर आपका क्या विचार है? हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। महाकुंभ भारतीय सनातन परंपरा का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसे आस्था और आध्यात्मिकता शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हर बार लाखों श्रद्धालु संगम तट पर आकर पवित्र डुबकी लेते हैं, लेकिन इस बार की भगदड़ ने इसे पवित्र आयोजन को विवादों में घेर लिया है। महाकुंभ जैसी धार्मिक जगह पर भगदड़ क्यों हुई, इसकी जिम्मेदारी किसकी है और क्या नेताओं और बाबाओं को ऐसे विवादित बयान देने का हक है? क्या इस तरह की टिप्पणियां हमारी धार्मिक आस्था का अपमान नहीं है?
भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार आज भी न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में इस बयानों से आस्था को ठेस नहीं पहुंच रही। वैसे आपकी क्या राय है, जानकारी को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए।